जुल्मी सौतेली माँ। ममता अपनी सौतन शांति को बहन की तरह और सौतेले बेटे कौशल को अपने बेटे राकेश से भी ज्यादा मानती थी। एक दिन उसने लाल रंग की शर्ट राकेश के लिए और हरे रंग की शर्ट कौशल के लिए खरीदी। मुझे लाल रंग वाला शर्ट पसंद है। नहीं, ये मेरी शर्ट है, माँ मेरे लिए लाई है। दोनों इसी बात पर झगड़ने लगे। बेटा, भाई के साथ झगड़ा नहीं किया करते, इसे अपनी पसंद की शर्ट लेने दो। ठीक है माँ। इस तरह कौशल खुश हो जाता है और अपनी माँ शांति को वो शर्ट दिखाता है। देखो, बड़ी माँ ने शर्ट दिया है। पर ये शर्ट तो राकेश का था। हाँ, पर मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। अच्छा। एक दिन एक शख्स हवाई मिठाई बेचने आया। बड़ी माँ, मुझे हवाई मिठाई चाहिए। ममता पैसे निकालकर उसे देती है। तभी राकेश भी पैसे मांगने लगता है। मुझे भी चाहिए। बेटा, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपके पास कौशल के लिए पैसे होते हैं, पर मेरे लिए नहीं होते। वो तेरा छोटा भाई है ना। ममता कौशल को अपने बेटे से ज्यादा मानती थी। एक दिन अचानक ममता की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। राकेश घर के बाहर उदास बैठा था। तभी कौशल आया और उसे बहलाने की कोशिश करने लगा। भाई, तुम ऐसे उदास मत हो। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब चलो खेलने चलते हैं। मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा, मुझे माँ की याद आ रही है। बड़ी माँ की याद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन तुम दिल छोटा मत करो। तभी शांति राकेश को पुकारती है। राकेश, ए राकेश, कहाँ है? आया माँ। राकेश घर के अंदर शांति के पास जाता है और शांति उसे फटकार लगाने लगती है। अब मुंह लटकाए क्या खड़ा देख रहा है? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? अभी करता हूँ। राकेश घर में झाड़ू लगाता है। तभी कौशल आता है और घर के काम में उसका हाथ बटाने लगता है। भाई, मैं दूसरे कमरे में झाड़ू लगाकर तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तभी शांति वहाँ पहुँच जाती है और कौशल को झाड़ू लगाते हुए देख लेती है। ये काम मैंने राकेश से कहा था, तुमसे नहीं। मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कहा था, चलो पढ़ाई करो। शांति कौशल को खाना परोस देती है। कौशल, बेटा आ जाओ, खाना खा लो। भाई को भी भूख लगी है, उसे भी खाना दे दो। बेटा पहले तू खा ले, फिर जो कुछ बचा कुचा खाना होगा वो इसे खाने को दे देंगे। अगर तुम मुझे अभी खाना नहीं दोगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, उसे भी देती हूँ। शांति रसोई से खाना लेकर आती है और राकेश को बुलाती है। राकेश, ओ राकेश, तेरे लिए खाना लगा दिया है। राकेश आता है और कौशल के बगल में बैठ जाता है। अरे रे रे रे, वहाँ कहाँ बैठ रहा है? आज से तू नीचे बैठकर खाना खाएगा, चल नीचे बैठ। राकेश नीचे बैठ जाता है और खाने की प्लेट को देखता है। उसमें खाना बहुत ही कम होता है। तू क्या देख रहा है? तुझे और खाना नहीं मिलेगा। ज्यादा खाना खाएगा तो तुझे बहुत नींद आएगी, और फिर घर का काम कौन करेगा? घर का अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, समझा? थोड़ा और दे दो, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं भूखे पेट काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, खाना खाकर बर्तन साफ कर देना। इतने सारे बर्तन साफ करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन माँ ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। घर का काम करने वाली चंपा घर में आती है। तभी शांति उससे कहती है। अरे ओ चंपा, अंदर कहाँ जा रही है? मालकिन, मैं तो बर्तन साफ करने जा रही हूँ। नहीं, आज से तेरी छुट्टी। आज से तू काम नहीं करेगी। हैं? ऐसा क्या हो गया? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई मालकिन? अरे नहीं रे, राकेश घर में खाली बैठा रहता है तो सोचा क्यों ना उसी से सारा काम करवा लूं। क्या? हाँ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इससे हमारा कुछ पैसा भी बच जाएगा। मालकिन, आपने मुझे काम से निकाल दिया, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन आप राकेश से काम करवाती हैं, ये अच्छा नहीं कर रही हैं आप बिल्कुल भी। अभी उसके पढ़ने लिखने की उम्र है।
अरे पढ़ने लिखने के लिए कौशल है तो सही। देखो तो, अभी उसकी माँ को मरे हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप उसके साथ अभी से सौतेला व्यवहार कर रही हैं। चल चल, मुझे मत समझा अब। तेरा हिसाब मैं बाद में कर दूंगी, अभी तू जा सकती है। शांति सपने में देखती है कि राकेश बड़ा हो गया है और उसकी संपत्ति का बंटवारा करवा रहा है। अरे करम जले, तेरी माँ को खा लिया तूने, शर्म नहीं आती? चल निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखना। अगर तू इस घर में आया ना तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। तभी घर में चंपा आती है और वो सब कुछ देख लेती है। मालकिन, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। राकेश के साथ इतना बुरा व्यवहार करोगे, मैंने तो ऐसा सोचा तक नहीं था। ऊपर वाला सब देख रहा है, सब कुछ। हाँ। अरे तू चुप कर, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वहीं राकेश को बहुत दुख होता है और वो घर से चला जाता है। फिर वो सड़क के किनारे बैठ जाता है। तभी गांव के मास्टर जी आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? राकेश मास्टर जी को पूरी कहानी बताता है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम मेरे साथ रह सकते हो। राकेश मास्टर जी के साथ चला जाता है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बेटा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ मास्टर जी? तुम्हारा भाई बहुत बीमार है। उसे क्या हुआ? उसकी किडनी फेल हो गई है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मैं उसकी जान बचाने में कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, अगर तुम्हें किडनी दे दो तो वो बच सकता है। फिर तो मैं उसे अपनी किडनी दे दूंगा। कौशल मेरा छोटा भाई है, मैं जीते जी उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? उसकी माँ ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है, तुम्हें कुछ याद है? मेरी माँ ने किसी के साथ भेदभाव करना नहीं सिखाया। मेरे दिल में कौशल के लिए आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। फिर तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम मेरे साथ अस्पताल चल सकते हो, वह अस्पताल में ही भर्ती है। आपके बेटे का ऑपरेशन सफल रहा, अब आपका बेटा ठीक है, कुछ दिनों में आप उसे ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर शांति की आंखों में आंसू छलक आए। अगर तू नहीं आता तो मैं जिंदा नहीं बचता। तूने मेरी जान बचाई है। मेरे रहते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तेरा भाई हूँ। शांति पर्दे के पीछे से राकेश की बात सुन लेती है और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ना, लेकिन तुमने उसे बुलाकर मुझ पर वो एहसान किया है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। शांति को वो दिन याद आने लगते हैं जब उसने राकेश पर अत्याचार किए थे, उससे दिन भर काम करवाए थे और वो उसे खाना भी नहीं दिया करती थी। आप मेरी माँ हो और कौशल मेरा भाई है। मैं आज भी उससे इतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आके बहुत अंधी हो गई थी। मैं ये तक भूल गई थी कि मेरे एक नहीं 2 बेटे हैं। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय।